वो आशीष सर ने आपको बता दिया था। ओके। नो सर, नहीं बताए थे। अच्छा, वेवी कर्व मेथड का नहीं बताए थे। ओके। तो वेवी कर्व मेथड से स्टार्ट करते हैं। ओके। तो वेवी कर्व मेथड क्या होता है? ये इनइक्वालिटी सॉल्व करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे कि इनइक्वालिटीज का मीनिंग क्या होता है और क्या क्या मेथड्स हैं किसी इनइक्वालिटीज को सॉल्व करने के। ठीक है। वहां पे हम लोग इंटरवल फाइंड आउट करते हैं कि इस इंटरवल में कोई पर्टिकुलर जो फंक्शन है पॉजिटिव है कि निगेटिव है, ये सभी हम लोग देखते हैं। ओके। सो वेवी कर्व मेथड एक बार डिस्कस करते हैं। इस बोर्ड इज क्लियर फॉर एवरीवन? यस सर। ओके। देखिए, अगर आपके पास कोई एफएक्स एक फंक्शन हो, एक पॉलिनोमियल रेशनल फंक्शन का, चाहे किसी भी टाइप का फंक्शन हो सकता है। ठीक है। सपोज कीजिए यहाँ पे x माइनस a1, x माइनस a2, तीन ही हम लेते हैं यहाँ पे, x माइनस a3, और इसमें पावर्स है मान लीजिए n1, n2, n3, और बड़ा बड़ा लिख देते हैं। आ रहा है समझ में सभी को? क्या है, मान लीजिए इस टाइप का एक फंक्शन है। ठीक है। और हमें वेवी कर्व मेथड से इस फंक्शन को दिखाना है कि ये एफ एक्स की वैल्यू ग्रेटर इक्वल टू 0 कहां है, ग्रेटर देन 0 कहां है, लेस देन 0 कहां है, लेस देन एन इक्वल टू 0 कहां है, ये मान लीजिए हमें चेक करना है। ओके। व्हाट अभिषेक, व्हाट्स द प्रॉब्लम? अभिषेक, ऑडियो इज नॉट क्लियर। वॉइस क्लियर नहीं है क्या सभी को? Am I audible for everyone? Yes sir, clear है। ओके, गुड। अभिषेक, अब क्लियर है आवाज? गुड। तो देखिए, वेवी कर्व मेथड से हमें इस फंक्शन के बारे में देखना है कि ये फंक्शन कहां ग्रेटर देन 0 है, कहां लेस देन 0 है, ये चेक करना है। तो वेवी कर्व मेथड से हम लोग क्या कर देंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो डिनोमिनेटर वाले फंक्शन है, जहां पर डिनोमिनेटर की वैल्यू जीरोज होगी, उन सभी पॉइंट्स को एक्सक्लूड करने होते हैं। ठीक है। तो हम लोग एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। इस साइड ऑब्वियसली प्लस इंफिनिटी होगा, इस साइड माइनस इंफिनिटी होगा। ठीक है। और हम मान लेते हैं कि ये सिक्वेंशियल ऑर्डर में A1, A2, B1, B2 और A1, A2, A3, B1, B2, B3, ये सभी क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। ठीक है। यानी कि ये सबसे छोटा होगा, ये उसके से बड़ा होगा, ये उससे भी बड़ा होगा। ये B1 जो है, यानी कि अगर हम कहें कि BI जो है वो भी ग्रेटर होगा AI से।
अभी देखने में थोड़ा लेंदी एक्सप्रेशन दिख रहा होगा, लेकिन हम लोग बहुत आसानी से इसको पर्टिकुलर फंक्शंस के साथ देख लेंगे, ठीक है। तो वेवी कर्व मेथड में आपको क्या करने होंगे कि इन सभी पॉइंट्स को आपको इस नंबर लाइन पर ऑर्डर में रिप्रेजेंट करने होते हैं। सपोज कीजिए कि A1 यहां पर है, A2 यहां पर है, A3 यहां पर है, B1 यहां पर है, B2 यहां पर है और B3 यहां पर है। ओके, दिख रहा है सभी को? अब देखिए हमें क्या करना होता है वेवी कर्व मेथड के लिए। वेवी कर्व मेथड के लिए आपको क्या क्या करना होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने एक्स के कोफिशिएंट को पॉजिटिव करेंगे। इज दैट क्लियर? वेवी कर्व मेथड में इनइक्वालिटीज को सॉल्व करने के लिए यू हैव टू मेक द पॉजिटिव कोफिशिएंट ऑफ दीज ऑल एक्स। ओके, एक्स के कोफिशिएंट को पॉजिटिव करेंगे और एक्स के कोफिशिएंट को, ये आपका फर्स्ट काम होगा। सेकेंड टास्क होगा कि आप जितने भी जहां जहां पर फंक्शन की वैल्यू 0 हो रही है उन सभी को नंबर लाइन पर सीक्वेंस में रिप्रेजेंट करेंगे और उसमें रिप्रेजेंट करने के बाद आप ये ध्यान देंगे कि ये x की वैल्यू b1 पर, x की वैल्यू b2 पर और x की वैल्यू b3 पर, ये फंक्शन क्या होगा? अनडिफाइंड होगा। बिकॉज आप ये जानते होंगे कि कोई भी नंबर जो 1/0 के फॉर्म में हो वो क्या होता है? अनडिफाइंड होता है। तो यानी कि x की वैल्यू b1 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 0 इंटू समथिंग अगेन 0, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ये 0 आ जा रहा है, तो न्यूमरेटर अपॉन 0, तो ये गोइंग टू बी इंफिनिटी, तो अनडिफाइंड हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे आपको होल्स क्रिएट करने पड़ेंगे। होल क्रिएट करने का मतलब ये होता है कि ये वाइड हो गया, दैट मीन्स वो पर्टिकुलर वैल्यू आप अपने इस इंटरवल से क्या कर लेंगे? एक्सक्लूड कर देंगे। ओके, एनी डाउट? यहां तक क्लियर है सभी को? से यस और नो? Am I audible for everyone? Yes. Repeat it, please. Good. देखिए अभी हम लोग एग्जाम्पल से देखेंगे तो और इजी लगेगा, क्योंकि इसका थ्योरेटिकल पार्ट आई थिंक मुझे लगता है पहले एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एक बेसिक एग्जाम्पल देखते हैं जहां पे नंबर्स वगैरह क्लियर हो आपको। देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, fx इक्वल्स टू x माइनस 1 टू द होल स्क्वायर x माइनस 3 डिवाइडेड बाई x माइनस 5। इज दैट क्लियर? देखिए अभी थोड़ा सा इसको हम लोग इस प्रोसेस में यहाँ पे क्या क्या करने वाले हैं। यहाँ पे हम लोग आपको एक गिवन फंक्शन के साथ, यहाँ पे आपको कोई इश्यू नहीं होगा क्योंकि ये a1 b1 a3 b3 ये सब देखने में अलग अलग लग रहे होंगे। तो अब हम यहाँ पे आपको नंबर्स के साथ दिखा रहे हैं, 1 3 5, इनके साथ आप कंफर्टेबल रहेंगे। ओके, तो अब देखिए हमें क्या करना होता है, साइन स्कीम प्लॉट करने के भी बहुत सारे मेथड्स हैं। अब हम चाहते हैं कि fx की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी तो x का इंटरवल क्या होगा, ठीक है। पहला आइडिया हम लेना चाहते हैं, वेवी कर्व मेथड यूज करना चाहते हैं, ठीक है। वेवी कर्व मेथड का यूज करेंगे। अभी थोड़ी देर के लिए इसको रिमूव करते हैं। तो वेवी कर्व मेथड जैसा कि आपको बोलता है कि सबसे पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ कीजिए भाई। तो हमने एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लिया, ठीक है, और जितने भी पॉइंट्स हैं इनको यहां पे मेंशन कर देंगे, 1 समथिंग हियर एंड 3 हियर एंड दिस विल बी 5, ठीक है। इतना क्लियर है सभी को? इज दैट क्लियर फॉर एवरीवन? से यस और नो? ठीक है, यहां तक क्लियर है? गुड। अब क्या करेंगे, अब हम देखिए अब क्या करते हैं, नंबर लाइन पे ड्रॉ कर लिया।
अब हम देखेंगे, ध्यान देंगे, हमारा ऑब्वियसली यहाँ पे x, जितने भी x के कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव है, तो हमें ये काम नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट एग्जांपल में वो भी ले लेंगे जहां पर x का कोफिशिएंट हम निगेटिव रख लेंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ पर x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है। अब हम क्या करेंगे, 5 से, ये देखिए x की वैल्यू 5 पर ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। ध्यान दीजिए, यहाँ पर x की वैल्यू 5 पर ये फंक्शन fx जो है ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, इस नंबर लाइन से यहाँ पे एक वाइड क्रिएट करना पड़ेगा। वाइड क्रिएट करने का मतलब ये होता है कि जब हम इंटरवल लेंगे तो इस पर्टिकुलर वैल्यू को एक्सक्लूड कर देंगे। ओके, अच्छा एक बार हमें ये बताइए, आप इंटरवल्स वगैरह के बारे में जानते हैं कि नहीं? कमेंट कीजिए इफ यस, जानते हैं कि नहीं, यस और नो में अनडिफाइंड क्यों हो जाएगा। ओके, उसके पहले हम कुछ नो, इनइक्वालिटीज के बारे में आप आई थिंक नहीं जानते हैं। यस, आशुतोष 0, नो। क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल्स, ये सभी क्या होते हैं? तो इनइक्वालिटीज के बारे में नहीं जानते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग इन साइन के बारे में फिर तो हमें बात करनी पड़ेगी। जैसे मान लीजिए आपको x की वैल्यू 2 से लेकर 7 तक लेनी है और यहाँ पर इसको इंक्लूड करना और इसको एक्सक्लूड करना है इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, तो इसको कैसे लिखेंगे? एक बार इसका आंसर लिख के दिखे। तो अगर आपके x के इंटरवल को 2 को इंक्लूड करते हुए 7 तक लेना है, 7 को एक्सक्लूड करना है, तो हाउ विल यू रिप्रेजेंट दिस इंटरवल? कैसे इंटरवल को शो करेंगे? प्लीज कमेंट योर आंसर। क्लोज्ड ब्रैकेट, क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा। ओके, हमें क्या करना है, 2 से 7 तक के इंटरवल को शो करना है जहां पर x की वैल्यू 2 को इंक्लूड करना है और x की वैल्यू 7 को एक्सक्लूड करना है। गुड, आनंद हैज गिवन करेक्ट आंसर, रितेश आल्सो, रेवांश आल्सो, नितेश आल्सो। यानी कि आपको आइडिया है इंटरवल्स का, फिर भी आप बोल रहे हैं कि इंटरवल के बारे में नहीं जानते हैं। 2 to 7 ये गलत है, ये प्रियांक, आर्यन सही है, करली ब्रैकेट नहीं होगा, वो मीडियम ब्रैकेट नहीं, क्लोज इंटरवल यूज करते हैं। तान्या करेक्ट है, आद्या करेक्ट है, सही है, गुड। तो आई थिंक यू ऑल नो अबाउट ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल साइन। ओके, सो हम लोग यहाँ पर इसका यूज कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने ये देखो वाइड करने का मतलब कि यहाँ पे ओपन इंटरवल 5 को ओपन इंटरवल में रखना होगा। अब हमें इसका साइन स्कीम प्लॉट करना है। तो देखिए सबसे पहले राइट हैंड साइड में जाएंगे और इसकी वैल्यू को पॉजिटिव कर लेते हैं, ठीक है। ये वेवी कर्व मेथड बोलता है, लेकिन हम अभी आपको एक अल्टरनेटिव भी बताएंगे जो कभी गलती नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पर x की वैल्यू 5 से ज्यादा लेने पर पॉजिटिव। अब कुछ लोग आंसर ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर पॉजिटिव क्यों लिया, पॉजिटिव कैसे आएगा? तो देखिए x की वैल्यू 5 से कोई भी ग्रेटर नंबर आप एज्यूम कर लीजिए। लेट सपोज हमने x की वैल्यू 6 पिक किया, तो 6 की वैल्यू यहाँ पर x की वैल्यू 6 रखिए, तो 6 माइनस 1, हमें सिर्फ पॉजिटिव और निगेटिव साइन से मतलब है, हमें ये नहीं मतलब है कि एग्जैक्ट वैल्यू कितनी आएगी। 6 माइनस 1 पॉजिटिव, और चूंकि ये स्क्वायर है तो हमें यहाँ पे चेक भी नहीं करना है क्योंकि स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव। यहाँ पे चेक नहीं करेंगे, यहाँ पे चेक करते हैं। 6 माइनस 3 ये होगा 3 यानी पॉजिटिव, और 6 माइनस 5 1 यानी पॉजिटिव। पॉजिटिव नंबर अपॉन पॉजिटिव नंबर, तो वीडियो पॉज हो गया है। आई थिंक देयर शुड बी अ नेटवर्क प्रॉब्लम। प्रियांक शायद आपको कोई नेटवर्क प्रॉब्लम होगा इसलिए। सर अब ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है। ओके, तो हमने क्या बोला कि x की वैल्यू 5 से ग्रेटर आप कोई भी वैल्यू लीजिए, जो जहां पर पावर इवन होगा वहां पे आपको चेक नहीं करना है कि क्या वैल्यू, क्या आउटपुट आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। जिसके ऑड पावर्स हैं या नंबर्स गिवन है वहां पे चेक करना होगा। तो 6 हमने क्या किया, 5 से ज्यादा कोई एक वैल्यू लिया, तो 5 से ज्यादा कोई भी एक वैल्यू आप पिक करके यहाँ पे रखिए।
5 से ग्रेटर वैल्यू -3 करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, और 5 से ग्रेटर वैल्यू -5 ये भी पॉजिटिव आएगा। तो पॉजिटिव नंबर डिवाइडेड बाई पॉजिटिव नंबर, आउटपुट इज पॉजिटिव। दैट मींस 5 से ग्रेटर वैल्यू आप जितना भी लेंगे उस इंटरवल में आपको पॉजिटिव, यानी कि इस फंक्शन की वैल्यू ग्रेटर देन 0 मिलने वाली है। ओके, नाउ अब हम 3 से 5 के इंटरवल में चेक करना चाहते हैं कि हमें वैल्यू क्या मिलेगी, पॉजिटिव मिलेगा कि नेगेटिव मिलेगा, ये चेक करना चाहते हैं। तो 3 से 5 के बीच में कोई भी वैल्यू एक आप एज्यूम कर लीजिए जो कि 3 से 5 के इंटरवल में लाई करती हो। तो 4 इस 4 इंटरवल में लाई करेगा। अब हम 4 चेक करते हैं। देखिए आप, ये इवन पावर है, इसका पावर 2 है, इसलिए यहाँ पे चेक नहीं करना है क्योंकि हमेशा पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव के साथ किसी भी पॉजिटिव नंबर का मल्टीप्लाई कर रहे या निगेटिव नंबर का मल्टीप्लाई कर लें, साइन ऑफ द वैल्यू वो अलग नहीं होती है, वो उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है। तो हमें सिर्फ यहां देखना है। तो 4 - 3 करेंगे तो 1 आएगा, यानी पॉजिटिव होगा, और 4 - 5 यहाँ पे निगेटिव, तो पॉजिटिव डिवाइडेड बाई निगेटिव, व्हाट वी गेट निगेटिव इंटरवल, यानी निगेटिव वैल्यू। दैट मींस इसका मतलब ये हुआ कि 3 से 5 के इंटरवल में इस फंक्शन का आउटपुट जो होगा दैट शुड बी निगेटिव। ओके, यहां तक क्लियर है? से यस और नो? यस। गुड। अब हम 1 से 3 के बीच में देखना चाहते हैं। 1 से 3 के बीच में कोई एक नंबर पिक कर लेते हैं। लेट्स से x = 2, x = 2 पिक किया, तो x = 2 यहां पे रखिए। 2 - 3 व्हाट वी गेट? निगेटिव नंबर। 2 - 5 अगेन निगेटिव, तो निगेटिव नंबर डिवाइडेड बाय निगेटिव नंबर, व्हाट वी गेट? पॉजिटिव 1। ओके, तो यहां पे हमें पॉजिटिव मिलेगा। और अब एक से छोटी कोई वैल्यू लीजिए। लेट्स पिक x = 0, तो 0 यहां पे पिक किया, तो 0 - 3 निगेटिव, 0 - 5 निगेटिव, तो निगेटिव अपॉन निगेटिव पॉजिटिव, व्हाट वी गेट? पॉजिटिव। देख रहे हैं? इसका मतलब कि ये जो हमने साइन पॉजिटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव ये लिए हुए हैं, ये बताता है कि fx की ये पर्टिकुलर वैल्यू इस रेंज में पॉजिटिव होगी, 3 से 5 के बीच में निगेटिव होगी, 1 से 3 के बीच में भी पॉजिटिव होगी, और 1 से लेस देन नंबर्स के लिए भी पॉजिटिव होगी। ओके, इज दैट क्लियर फॉर एवरीवन? यहां तक क्लियर है कि रिपीट करना पड़ेगा? क्लियर है? ओके, गुड। सभी लोग कमेंट कीजिए तो हमें पता चलेगा कि आगे बढ़ना है या फिर एक बार इसको रिपीट करना है। गुड, ऑल क्लियर, गुड। तो अब देखिए, अब हम चाहते हैं कि इसका इनइक्वालिटीज ड्रॉ करें, कि इंटरवल हम बताएं कि x की वैल्यू ग्रेटर देन fx की वैल्यू ग्रेटर देन 0 कहां है। देखिए यहां पे हमने इक्वल टू 0 को नहीं लिया है, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। अनडिफाइंड क्यों है नहीं समझे? ओके, एक बार देख लेते हैं। x की वैल्यू 5 रखते हैं यहाँ पे, 5 - 5। सबसे पहले आप ये बात याद रखिए कि कोई भी रियल नंबर डिवाइडेड बाय उसके डिवीजन में अगर 0 आता है तो वो नंबर अनडिफाइंड होता है। अनडिफाइंड, अपरिभाषित नंबर होता है वो, जिसकी कोई परिभाषा या जिसका कोई डेफिनेशन हम लोग क्लियर नहीं कर पाते हैं मैथमेटिक्स में। ओके, तो कोई भी रियल नंबर डिवाइडेड बाय 0 इज गोइंग टू बी इंफिनिटी, इसलिए हम लोग इसको सिंबॉलिक फॉर्म में इंफिनिटी लिखते हैं। ठीक है, अनडिफाइंड। उसी तरह यहाँ पे x की वैल्यू अगर 5 रखते हैं तो 5 - 5 इज गोइंग टू बी 0, और 5 यहां पे रखेंगे तो कुछ रियल नंबर आएगा, तो दैट रियल नंबर डिवाइडेड बाय 5 इज गोइंग टू बी इंफिनिटी, इसलिए वहां पर वो अनडिफाइंड हो जाएगा। ओके, इज दैट क्लियर नाउ? जिनको प्रॉब्लम हो रही थी अनडिफाइंड क्यों आ रहा है वो समझ गए? ओके, आप इसको लिख सकते हैं
ठीक है, आप ये याद रख सकते हैं कि कोई भी रियल नंबर डिवाइडेड बाई 0 इंफिनिटी होगा। अब देखिए, अब हम fx की वैल्यू ग्रेटर देन 0 करना चाहते हैं। यहाँ पे ध्यान रहे कि 0 को इंक्लूड नहीं किया है, दैट मीन्स हमें x की वो वैल्यू डिस्कार्ड करनी है या रिमूव करना है या एक्सक्लूड करना है जिस पर fx की वैल्यू 0 आ रही हो। ठीक है, तो fx की वैल्यू 0 कहां कहां आएगी? तो x इक्वल्स टू 1 अगर हम पिक करते हैं तो 1 माइनस 1 व्हाट 0 हो जाएगा, यानी कि इस वैल्यू को इंक्लूड नहीं करना है। x की वैल्यू 3 पिक करते हैं, 3 माइनस 3 0 हो जाएगा, तो उसको भी पिक नहीं करना है, बिकॉज वी हैव टू फाइंड fx ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू 0, और इसको ऑलरेडी हमने एक्सक्लूड किया हुआ है क्योंकि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू अनडिफाइंड है। ठीक है, तो देखिए fx की वैल्यू पॉजिटिव कहां कहां है, तो देखिए यहां से माइनस इंफिनिटी से कहां तक 1 तक, तो x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 1। अब देखिए 1 को ओपन इंटरवल में रखेंगे बिकॉज 1 को हमें क्या करना था, एक्सक्लूड करना था, यूनियन अब 1 से ही लेंगे, 1 2 3, 1 से 3 तक लिया। अब देखिए 3 से 5 में निगेटिव मिल रहा है, तो यहाँ पे हमें इसको नहीं पिक करना है, इसको लेना है, यूनियन 3 टू इंफिनिटी। इंटरवल कैसे लिखा जा रहा है, इज दैट क्लियर फॉर एवरीवन? x बिलोंग्स टू, रितेश गलत आंसर है, आपने इसको तो पिक ही नहीं किया। सॉरी, ये 5 टू इंफिनिटी होगा, आपने माइनस इंफिनिटी से 1 वाले पोर्शन को एक्सक्लूड कर दिया। 5 होगा नहीं, 5 नहीं होगा बेटा, बिकॉज 5 पर तो अनडिफाइंड होगा, तो 5 को एक्सक्लूड करना है, ओपन इंटरवल हमने लिया है यहां पर। ओके, ये इंटरवल क्लियर है? किस तरह से इंटरवल लिखा जा रहा है? से यस फॉर, अगर क्लियर है तो यस और नो लिखिए, अगर क्लियर नहीं है तो नो लिखिए। गुड, और लोगों के लिए नहीं क्लियर है, गुड, एक बार फिर से देख लेते हैं। यहां तक क्लियर था सभी को कि ये साइन किस तरह से हमने लिखा है, कि हमने क्या किया कि f यानी कि जो आउटपुट फंक्शन का जो पॉजिटिव साइन था, नेगेटिव साइन था, इसको हमने यहाँ पे लिखा है। अब हमें इंटरवल लिखना है कि fx कहां पर पॉजिटिव है, कहां पे नेगेटिव है। तो देखिए fx हमें क्या चाहिए, fx ग्रेटर देन 0 चाहिए, यानी कि हमें x का वो इंटरवल चाहिए जहां पर fx की वैल्यू पॉजिटिव हो रही हो। ओके, तो पॉजिटिव वैल्यू वहां हो रही थी जहां पर हमने ऑलरेडी पॉजिटिव, निगेटिव, पॉजिटिव ये सब मेंशन किया हुआ है। ओके, तो हम देख रहे हैं कि 1 से पहले के लिए पॉजिटिव है, तो 1 से पहले वाले इंटरवल को कैसे लिखेंगे, तो 1 से पहले वाले नंबर के लिए माइनस इंफिनिटी से 1 तक आएंगे, कहां तक, -1 से लेकर माइनस इंफिनिटी से लेकर 1 तक आएंगे, लेकिन 1 को भाई हम क्लोज इंटरवल में नहीं रखेंगे, बिकॉज 1 पर वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या है, 0 है, और हमें 0 को इंक्लूड नहीं करना है, इसलिए 1 को हमने ओपन इंटरवल में रखा है। नाउ अब इसके बाद देख रहे हैं कि दूसरा पॉजिटिव वैल्यू कहां मिल रहा है, तो 1 से लेकर 3 के बीच में मिल रहा है, तो फिर हमने यूनियन, जितने भी वैल्यूज लिखेंगे सब यूनियन के साथ लिखेंगे, तो यूनियन कराया, 1 से 3 लिखा, 1 से 3। अब देखिए 3 से 5 के बीच में इसका आउटपुट निगेटिव मिल रहा है, लेकिन हमें निगेटिव तो लेना ही नहीं है, हमें तो चाहिए भाई कि fx कहां पर पॉजिटिव है, तो हमें पॉजिटिव fx वाले इंटरवल को कंसीडर करना है। अब उसके बाद पॉजिटिव 5 से ज्यादा वाले नंबर के लिए है, तो 5 से ग्रेटर नंबर को कैसे लिखेंगे, तो 5 से ग्रेटर नंबर को 5 से इंफिनिटी तक लेकर जाएंगे, तो 5 से इंफिनिटी, तो इन सभी को हमने यूनियन के साथ एक्सप्रेस किया है। नाउ इज दैट क्लियर? सर सब में ब्रैकेट सेम रहेगा? हाँ, यहाँ पर ओपन ब्रैकेट रहेगा, अभी हम ब्रैकेट सेम रहेगा कि नहीं अभी थोड़ा देर में और क्लियर हो जाएगा जब हम क्लोज वैल्यू लेंगे तो, ठीक है। एक
एक क्वेश्चन, एक और इंटरवल के लिए वेट कीजिए, ठीक है। देखिए हम लेना चाहते हैं एफ एक्स ग्रेटर इक्वल टू 0। सर डायरेक्ट माइनस इंफिनिटी नहीं लिख सकते हैं क्या? देखिए यहां पर देखिए सही लिखा उन्होंने, तान्या, गुड गुड क्वेश्चन, कि माइनस इंफिनिटी से 3 लिख सकते हैं कि नहीं। तो अगर आप माइनस इंफिनिटी से 3 लिखेंगे तो इस पर्टिकुलर वैल्यू को आपको एक्सक्लूड करना पड़ेगा। तो आप इसको सिंपली ऐसे लिख सकते थे फिर कि x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 3 यूनियन 5 से इंफिनिटी, बट यहां पे माइनस आपको करना पड़ता, माइनस ऑफ 1, क्योंकि एक पर्टिकुलर वैल्यू x इक्वल्स टू 1 को हमें क्या करना था, एक्सक्लूड करना था। तन्या, इज दैट क्लियर फॉर नाउ? ओके गुड, दैट्स कूल। अब हम इस पे आते हैं कि fx की वैल्यू ग्रेटर इक्वल टू 0 किस इंटरवल में मिलेगी। अब देखिए इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें और इसमें यह डिफरेंस है कि हमें पहले वाले में fx की वैल्यू 0 कहां हो रही थी, वो उसको कंसीडर नहीं करना था उस पॉइंट को, लेकिन अब हमें fx की वैल्यू 0 कहां हो रही है उस x को भी कंसीडर करना है। ओके सो अब हम क्या करते हैं, x बिलोंग्स टू, देखिए पॉजिटिव कहां आ रहा होता, अभी भी वैसा ही है। तान्या, अब हम पूरे इंटरवल को ले सकते हैं बिकॉज अब हमें x की वैल्यू 0 वाला भी चाहिए, मतलब वैसा x भी चाहिए जहां पर फंक्शन का आउटपुट क्या है, 0 है। तो fx की वैल्यू 0 1 पर 0 है, और ये हमें इस तरह का x भी पिक करना है जहां पर fx की वैल्यू 0 है। सो नाउ वी कैन राइट इट एज माइनस इंफिनिटी से 3, देखिए माइनस इंफिनिटी से लेकर 3 तक ये पॉजिटिव मिला है, और यूनियन 5 टू, लेकिन 5 को देखिए 3 को भी क्लोज में रखेंगे बिकॉज x की वैल्यू 3 पर भी 0 आ रही है, तो 3 को भी क्लोज इंटरवल में रखेंगे, यूनियन 5 टू इंफिनिटी। 5 को अभी भी ओपन में रखेंगे क्योंकि 5 पर फंक्शन अनडिफाइंड था, तो उसको ओपन रखेंगे। ओके, नाउ इज दैट क्लियर फॉर एवरीवन? से यस और नो? नो। देखिए इसमें और इसमें ये डिफरेंस है कि हमें पॉजिटिव चाहिए और 0 भी चाहिए। यहां पर हमने पहले वाले केस में डायरेक्ट क्यों नहीं लिया था, क्योंकि हमें x की वैल्यू 1 पर वैल्यू 0 मिल रही थी और उसको कंसीडर नहीं करना था हमें, इसलिए हमने क्या किया था, इस x की वैल्यू को हटा, x की वैल्यू 1 को रिमूव करने के लिए पहले हमने माइनस इंफिनिटी से 1 लिया ओपन में लेने का मतलब 1 को इंक्लूड नहीं किया, यानी कि 1 से जस्ट छोटा सा नंबर, यानी कि 0.999 इस तरह से भी नंबर था उसको कंसीडर कर लिया, बट एग्जैक्टली 1 को कंसीडर नहीं किया। और 1 से जैसे ही ज्यादा नंबर 1 पॉइंट समथिंग 1.0.111 इस तरह का भी नंबर हमने कंसीडर करा और उसके बाद 3 तक ले गए। लेकिन अब हमें x की वैल्यू 1 को भी कंसीडर करना है, पॉजिटिव, यहाँ पे भी वही पॉजिटिव मिल रहा है फंक्शन, यहाँ पे भी फंक्शन का आउटपुट पॉजिटिव मिल रहा है, इस पर 0 मिल रहा था और 0 को भी तो कंसीडर करना है। दैट मीन्स हमें वैसा x भी चाहिए जिसमें x की वैल्यू fx की वैल्यू 0 हो, तो हम माइनस इंफिनिटी से 3 लिए क्योंकि इस पूरे इंटरवल में फंक्शन का आउटपुट पॉजिटिव है और 0 है, और दैट्स फाइन फॉर नाउ क्योंकि fx की वैल्यू ग्रेटर इक्वल टू 0 कह रही है। और यहां पर 5 से ज्यादा नंबर के लिए 5 नहीं कंसीडर करेंगे क्योंकि 5 पर तो अनडिफाइंड था, तो 5 से ज्यादा ले लिया नंबर, 5 से ग्रेटर नंबर को हम लोग 5 टू इंफिनिटी बोलते हैं। ओके, नाउ आई थिंक इट वुड बी क्लियर फॉर एवरीवन। ओके सर, या सर वो जो इन्फिनिटी है उसके बगल में हम लोग ओपन ब्रैकेट रखेंगे कि क्लोज ब्रैकेट? इंफिनिटी शुड बी ऑलवेज इन ओपन इंटरवल। ओके, इसमें कोई डाउट्स नहीं होने चाहिए बिकॉज हमने अभी आपको बताया कि
क्लोज इंटरवल एग्जैक्टली का सिंबल होता है, एग्जैक्ट वैल्यू का सिंबल होता है, बट इंफिनिटी इज नॉट क्लियर। ओके, इंफिनिटी इज अ काइंड ऑफ अनडिफाइंड वैल्यू। ओके, तो ये एग्जैक्टनेस को शो नहीं करता है। इट शुड बी ऑलवेज इन ओपन इंटरवल। ओके, दैट्स फाइन। ओके सर। ओके, सभी लोग को क्लियर है अब यहां तक कि किस तरह से वैल्यू लिखी जा रही है? से यस और नो? यस सर। सभी लोग कमेंट करके बताइए, तब हम आगे की ओर बढ़ेंगे फिर। गुड। नाउ अब हम देखना चाहते हैं कि fx की वैल्यू लेस देन 0 कहां हो रही है, यानी कि हमें x का वैसा इंटरवल चाहिए जहां पर fx की वैल्यू लेस देन 0 हो रही थी है। ओके, वहां पे 0 को इंक्लूड नहीं करना है। तो आंसर कमेंट कीजिए तो इसका, सभी लोग कमेंट योर आंसर प्लीज, वेयर fx इज नेगेटिव। प्लीज ऑल कमेंट योर आंसर। गौरव, अल्ताफ, अभिनव, नितेश, कमेंट योर आंसर प्लीज। निशांत, आशुतोष, नाउ दैट्स फाइन, नाउ दैट्स फाइन। आनंद 3 to 5, 3 to 5, निशांत, आशुतोष 3 to 5, गुड। यानी कि 3 से 5 अब आपको समझ में आ रहा होगा, आई थिंक 3 to 5, गुड। प्रियांक, ज्योति, प्रियांक आपने ज्योति आपने इंटरवल मेंशन नहीं किया है, अल्ताफ इंटरवल मेंशन नहीं किया है, आपको इंटरवल शो करने पड़ेंगे। क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, कैसा इंटरवल होगा, यू शुड राइट इट इंटरवल वाइज। रवि, आद्या, गुड। अनमोल 3 to 5। नाउ आई थिंक इट वुड बी क्लियर फॉर एवरीवन। ओके ओके, गुड। अब इसका बताइए, तो अगर fx की वैल्यू लेस देन एंड इक्वल टू 0 हो जाए, अब 0 को भी, यानी कि निगेटिव तो होनी ही चाहिए, अगर कोई 0 वैल्यू भी है तो उसको भी कंसीडर करेंगे। नाउ कमिंग टू आंसर फॉर दिस inequality, fx is less than and equal to 0. Comment your answer please for this interval now. Close interval 3 to 5. Gaurav, good, that's fine. 3 पर, और देखो 5 को ओपन में अगेन रखेंगे। रेवांश, गौरव, गुड। नो आशुतोष, दिस वन इज करेक्ट। आशुतोष आपने 3 को एक्सक्लूड कर दिया है, बट उसको इंक्लूड करना है क्योंकि 3 पर वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या होगी, 0 होगी, और उसको कंसीडर करना है। नितेश, आद्या, तान्या, गुड वन। प्रियांक, नाउ आई थिंक ये क्लियर है, ठीक है, गुड। साकिब जावेद, ओके सर इसमें 1 को 1 को नहीं लेंगे, आप ये देख सकते हैं इस वाले 3 से जैसे ही आप कम आ रहे हैं, यानी लेस देन 3 वैल्यू के लिए, इस पर आप ध्यान दीजिए। ये तो fx पॉजिटिव आ रहा था, ये तो ऑलरेडी कंसीडर हो गया है इस इंटरवल में, जहां पर पॉजिटिव आउटपुट चाहिए थे, हमें निगेटिव वैल्यू चाहिए, तो हम वहां पर जाएंगे जहां पर निगेटिव लिखा हुआ है, और निगेटिव आपको आई थिंक 3 से 5 के बीच में लेना है। 1 को इंक्लूड करेंगे या निशान, गुड। 1 को भी इंक्लूड कर सकते हैं क्या, करेंगे ही, गुड। 1 को भी क्लियर करेंगे, लेंगे हम, क्योंकि 1 पर वैल्यू क्या है, 1 आ रही है, तो यू शुड राइट इट एज x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 3 to 5 ओपन में यूनियन करली ब्रैकेट के साथ 1 लेंगे, 1 को भी ले लेंगे, यूनियन के साथ लेंगे, गुड। निशांत, अनमोल, ये सब जितने पहले कमेंट किए थे उसमें 1 को भी इंक्लूड कर लेंगे, ओके, इज दैट क्लियर?
यहां तक क्लियर है? से यस और नो? गुड। तो देखिए, ये हम इस मेथड में आपसे कहीं गलती नहीं, रिपीट रिपीट, ओके। देखिए, हमें fx की वैल्यू लेस देन एंड इक्वल टू 0 चाहिए थी। आपको सिंपली वहां जाना है जहां पर हमने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है साइन स्कीम पर, ये रियल नंबर पे साइन स्कीम प्लॉट कर दिया है कि किस पर्टिकुलर इंटरवल में फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है कि निगेटिव आ रही है। तो here we all have mentioned earlier that this interval contains fx positive, fx negative, fx positive and fx positive, ठीक है। और हमें वैसा इंटरवल पिक करना है जहां पर fx की वैल्यू लेस देन यानी निगेटिव हो और साथ ही साथ 0 भी हो। तो fx की वैल्यू निगेटिव कहां थी? फिर अपने नंबर लाइन पे चले जाएंगे, नंबर लाइन पे निगेटिव आपने जहां पर लिखा हुआ है उस इंटरवल को पिक कर लीजिए। तो 3 से 5 को पिक कर लेंगे। अब देख रहे हैं कि 3 पर तो वैल्यू 0 आ रही थी और 0 को कंसीडर करना है, तो 0 को तो 3 को हमने क्लोज इंटरवल में ले लिया है और 5 को तो ओपन में रखना है क्योंकि वो अनडिफाइंड है। और बाद में यूनियन ले लेंगे 1 के साथ, क्योंकि 1 को भी हमें इंक्लूड करना है क्योंकि 1 पर वैल्यू क्या होगी? 0 होगी और 0 को भी इंक्लूड करना है। ओके, नाउ आई थिंक ये क्लियर है इतना। अब देखिए, अब वेवी कर्व मेथड का रोल कहां था? अभी हमने वेवी कर्व मेथड नहीं बताया, ये हमने बताया वैसा मेथड जो आप हमेशा यूज कर सकते हैं। इसमें आपको कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि साइन पॉजिटिव करना है कि साइन निगेटिव करना है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। वेवी कर्व मेथड ये करना है, वेवी कर्व मेथड ये कहता है कि आपको जो fx दिया हुआ है उस fx में जितने भी x हैं उसका कॉफिशिएंट पॉजिटिव कीजिए। यहां पर ऑलरेडी कॉफिशिएंट क्या है? पॉजिटिव है। ओके, फिर इसमें जितने भी पॉइंट्स है जहां जहां पर फंक्शन की वैल्यू 0 हो रही है, ये 0 हो रहा है, x की वैल्यू 1 पे 0 होगा, x की वैल्यू 3 पर 0 होगा, x की वैल्यू 5। इसको क्रिटिकल पॉइंट्स भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे? क्रिटिकल पॉइंट्स, कि इसको सेपरेटली लेकर जहां जहां वैल्यू 0 करा रहे हैं वहां पे फंक्शन की वैल्यू या तो 0 हो रही है या अनडिफाइंड हो रही है। तो वो सभी पॉइंट्स को हम नंबर लाइन पे क्या करते हैं? मेंशन करते हैं। तो हमने 1, 3 और 5 को मेंशन कर दिया है। और फिर उसके बाद क्या करेंगे? हम सबसे राइट मोस्ट पॉइंट पर चले जाएंगे और पॉजिटिव लिख देंगे यहां पे, पॉजिटिव, ठीक है। और पॉजिटिव के साथ ये अल्टरनेट साइन हमें मिलते जाएगा। तो देखिए, पॉजिटिव लिया, एनी डाउट? तो हमने क्या किया, ये पॉजिटिव मिला, हमें पॉजिटिव से निगेटिव, इसमें बोलता है वेवी कर्व मेथड बोलता है कि आपको पॉजिटिव निगेटिव इस तरह का अल्टरनेट साइन मिलते जाएगा, ठीक है। लेकिन जहां पर इवन पावर होगा वहां पर ये इंटरवल रिपीट होगा मींस देखिए, यहां पर x का पावर 1 है, यानी कि पहले पॉजिटिव मिला था तो अब निगेटिव मिलेगा, वैल्यू निगेटिव मिलेगा यहां पर। अब x की x माइनस 3 का पावर भी 1 है, तो इसके बाद भी साइन यहाँ रिपीट होगा, यानी निगेटिव था अब पॉजिटिव जाएगा। अब यहां पर ध्यान देना होगा, ये x माइनस 1 का पावर इवन है, तो अब क्या होगा? देयर शुड बी नो चेंज इन द कर्व ऑफ दिस वेवी कर्व। ओके, ये वेवी कर्व जो है उस पर कोई भी चेंज नहीं होगा, यानी ये ऊपर था तो ऊपर ही रह जाएगा। इज दैट क्लियर फॉर एवरीवन? क्लियर है ये? यस सर। रुकिए, एक बार और आपको आपके लिए रिपीट कर देते हैं, आई थिंक क्लियर नहीं होगा। देखिए 1 3 5 1 3 5
5 को एक्सक्लूड कर दिया। वेवी कर्व मेथड एक बार फिर से समझ लीजिए, कहता है कि जहां जहां फंक्शन का क्रिटिकल पॉइंट है, यानी जहां जहां फंक्शन 0 हो रहा है और जहां जहां फंक्शन अनडिफाइंड हो रहा है, उसको नंबर लाइन पे मेंशन कर लीजिए। हमने मेंशन कर लिया। बोल रहा है जहां पे अनडिफाइंड होगा उस पर वाइट दे दीजिए, वाइट दे दिया। और सभी एक्स के कोएफिशिएंट को सभी लोग अपने माइक को ऑफ कर लीजिए प्लीज। आई थिंक कुछ लोगों को डिस्टरबेंस हो रहा है। ओके, सभी लोग अपने माइक को ऑफ कर लीजिए। ओके, तो देखिए, तो यहां पर हमने क्या किया, जहां पे फंक्शन अनडिफाइंड हो रहा था उसको वाइड ले लिया। और एक बात और, हमें क्या करना है, हमें एक्स के कोएफिशिएंट को पॉजिटिव करना था, वो भी कर दिया। अब सबसे राइट मोस्ट पॉइंट पर चले जाएंगे और पॉजिटिव लिख देंगे। सबसे राइट मोस्ट पॉइंट पर चले जाएंगे और पॉजिटिव लिख देंगे। और फिर क्या करेंगे, हम पावर्स देखेंगे। अगर पावर ऑड होगा, ठीक है, जैसे इस क्रिटिकल जो पॉइंट है इसमें x-5, इस x-5 और इसका ओवरऑल पावर कितना है, 1 है। तो कह रहा है कि अगर पॉजिटिव आया है तो इसके बाद वाले इंटरवल में आउटपुट निगेटिव आएगा। उसके बाद वाले इंटरवल में अगर x-3 ये भी ऑड होगा तो फिर अल्टरनेट साइन आएगा। दैट मींस ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव हो गया। अब देखिए x-3 जो है वो ऑड पावर के साथ है क्योंकि पावर 1 है, तो फिर यहाँ पे साइन का रिपीटेशन होगा, यानी कि ये ऊपर वाले के लिए पॉजिटिव निगेटिव और नीचे वाले के लिए निगेटिव मानेंगे। अब ये x-1 इवन पावर आया है, तो इवन पावर आया है तो ये कर्व ऊपर है तो ऊपर ही रहेगा, तो ये ऐसे चला गया। तो देखिए जितना कर्व का जितना पार्ट नंबर लाइन के ऊपर है वो पॉजिटिव एफएक्स को शो कर रहा है, और नंबर लाइन के जो नीचे है वो एफएक्स की वैल्यू को निगेटिव शो कर रहा है। दैट मींस इन दीज पर्टिकुलर इंटरवल्स, दैट मींस -इन्फिनिटी से 1 पॉजिटिव आ रहा होगा, 1 से 3 पॉजिटिव आ रहा होगा, और 5 से इंफिनिटी के लिए भी पॉजिटिव आ रहा होगा। तो वेवी कर्व मेथड में हमें वीडियो लग रहा है, तो वेवी कर्व मेथड में कर्व का जो पार्ट ऊपर होगा उसमें फंक्शन का आउटपुट पॉजिटिव होगा, और जो पार्ट नीचे होगा उसमें फंक्शन का आउटपुट निगेटिव होगा। ओके, नाउ अब हम, मुझे लगता है कि ये क्लियर होगा सभी के लिए। ठीक है, अब हम एक फंक्शन देते हैं और उसमें आपको इनइक्वालिटीज ड्रॉ करनी है खुद से, और मुझे आंसर कमेंट करना है। सर दिख नहीं रहा, थोड़ा नीचे लिखिए। ओके, यस सर, अब ठीक है। विजिबल है? देखिए क्या लिखा हुआ है, fx इक्वल्स टू x माइनस हाफ इंटू -x प्लस 5 इंटू x माइनस 2 टू द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय x माइनस 3/2 टू द होल स्क्वायर। ओके, अब आपको fx ग्रेटर देन 0 कहां है ये कमेंट करना है। ठीक है, फाइंड दोज इंटरवल ऑफ x इन विच दिस fx इज ग्रेटर देन 0, नॉट इक्वल टू 0, ध्यान रखना होगा। ओके,
आप वेविकर मेथड यूज कर सकते हैं, या पर्टिकुलरली जो हमने बोला कि आप वैल्यूज पुट करके देख लीजिए किस पर्टिकुलर इंटरवल में कैसा आउटपुट मिल रहा है, ये फंक्शन में वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करके रख लीजिए, उसका भी यूज कर सकते हैं। ओके, सो आंसर प्लीज, सभी लोग कमेंट कीजिए अपने आंसर। सो आपको सबसे पहला काम क्या करना है, यू हैव टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ द फंक्शन एंड देन मेंशन इट इन द नंबर लाइन, और जहां पर फंक्शन अनडिफाइंड होगा उस पर्टिकुलर वैल्यू पर void डाल दीजिए, void रख दीजिए, ठीक है, क्योंकि उसको एक्सक्लूड करना होगा, ओपन इंटरवल में लेना होगा, एंड देन जस्ट मेंशन in which interval you have obtained the positive sign of the function and in which interval you have get negative sign of the interval. Okay, let's go for it. सभी लोग कर रहे हैं, गौरव, रितेश, रेवांश, आशुतोष, तान्या, गुलमेश्वर, कमेंट योर आंसर प्लीज, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो कमेंट कर सकते हैं। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम रेज योर हैंड प्लीज। विशाखा, सुप्रिया, अनमोल, आनंद, सभी लोग कर रहे हैं। गुड गुड, अल्ताफ गुड, आद्या, रवि, अभिनव गुड, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, और जल्दी कीजिए। तो निशांत हैज गिवन द आंसर 1/2 to 5 minus 3/2. Okay, let's I'll check. आनंद 1 to आनंद इंटरवल मेंशन कीजिए, विदाउट इंटरवल हम ये देख नहीं पाएंगे कि आपका आंसर क्या है। इंटरवल मेंशन करना जरूरी है, बिकॉज हम वही सीख रहे हैं कि किस तरह का इंटरवल हम यूज करेंगे। ओके, सो कमेंट योर आंसर विद इंटरवल्स। ओके, जहां एक से ज्यादा इंटरवल आ रहा है तो आप हो सकता है यूनियन का साइन ना दे पाए, तो उसके बाद में उसको लिख लीजिए। ओके, बट इंटरवल शुड बी देयर। आनंद, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? देखिए, तो हम पिछले की तरह ही जाएंगे। जो कॉन्सेप्ट हमने सीखा है, नंबर लाइन ड्रॉ कर लिया। नंबर लाइन ड्रॉ करने के बाद सबसे पहले आपको डिसाइड करना होगा कि आप वेविकर मेथड के साथ जाना चाहते हैं या वैल्यूज के साथ जाना चाहते हैं। तो
आप सबसे पहले यहाँ पर माइनस कॉमन निकालिए, तो माइनस कॉमन निकालेंगे तो ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा, और माइनस निकालेंगे तो ये पॉजिटिव और ये निगेटिव हो जाएगा। अब सही है। अब इसके क्रिटिकल पॉइंट, एक हाफ आ रहा है 1/2, दूसरा आ रहा है 3/2, तीसरा आ रहा है 2, और उसके बाद 5। ठीक है, अब इस 3/2 पर वाइड क्रिएट करेंगे, क्योंकि इस पर फंक्शन अनडिफाइंड होगा। इस पर फंक्शन क्या होगा? अनडिफाइंड होगा, तो इस पे वाइड क्रिएट करना होगा 3/2 पर। ओके, अब देखिए, अब हम वेवी कर्व मेथड के साथ एक बार पहले चलते हैं। हमने क्या बोला कि पहले जितने क्रिटिकल पॉइंट्स थे उनको मेंशन कर लीजिए नंबर लाइन पे। अब देखिए यहाँ पर आपने जो वैल्यू एक्स के कोफिशिएंट को पॉजिटिव करने के बाद एक माइनस साइन यहाँ पे निकला हुआ है। पहले प्लस साइन था, तो राइट मोस्ट पॉइंट जो है प्लस साइन कंसीडर किया हुआ था हमने। अब ये राइट मोस्ट पॉइंट जो है वो निगेटिव साइन होगा। अगर आपको डाउट्स है तो यहाँ पर ना एक वैल्यूज क्रिएट खुद से रखिए। एक्स की वैल्यू 5 से ज्यादा लीजिए और उसको इसमें सब्स्टिट्यूट कर लीजिए। लेट सपोज 6 रखते हैं, 6 माइनस हाफ पॉजिटिव होगा, 6 माइनस हाफ पॉजिटिव होगा, 6 माइनस 2 पॉजिटिव होगा, यहाँ पे 6 माइनस 5। तो ऊपर में जितने भी हमने सब्ट्रैक्शन किए सब में आउटपुट पॉजिटिव था। पॉजिटिव के साथ इस निगेटिव का मल्टीप्लिकेशन होगा तो व्हाट वी गेट? निगेटिव। और यहाँ पर x की वैल्यू 6 लिया हुआ था, 6 माइनस 3/2 पॉजिटिव मिलेगा, या यहाँ पे चेक भी नहीं करेंगे क्योंकि पावर इवन है। तो पॉजिटिव इंटू निगेटिव, निगेटिव मिला था तो यहाँ पर हम निगेटिव वैल्यू कंसीडर करेंगे, यानी 5 से ग्रेटर इंटरवल के लिए यहाँ पे निगेटिव आउटपुट मिलेगा। अब इस 5 का पावर ऑड है तो यहाँ पर निगेटिव मिला था तो साइन चेंज होगा, यहाँ पे पॉजिटिव मिलेगा और 2 तक चले जाएंगे। इस 2 का पावर यानी कि ये x इक्वल्स टू 2 जो क्रिटिकल पॉइंट था वो 2 बार रिपीटेड था, इवन पावर था उसका, तो यहाँ पर साइन ऑफ द कर्व चेंज नहीं होगा, ऊपर था और ऊपर ही रहेगा। अगेन 3/2 भी इवन पावर के साथ है, यहाँ पे साइन ऑफ द कर्व भी चेंज नहीं होगा, ऊपर था तो ऊपर ही रहेगा। x इक्वल्स टू हाफ ऑड पावर के साथ है, यहाँ पे x माइनस हाफ जो है पावर 1 है तो ये साइन चेंज हो जाएगा। तो किसी ने माइनस इन्फिनिटी टू 1/2 ओपन इंटरवल यूनियन 5 को ओपन इंटरवल में लेना होगा। तो जिन्होंने ये आंसर किया होगा x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 1/2 यूनियन 5 टू इंफिनिटी। इज दैट क्लियर फॉर एवरीवन? फिर से देखिए, आपको ये प्रोसेस याद करना पड़ेगा, या अगर प्रोसेस नहीं याद किया तो आपको मेरे मेथड के साथ जाना पड़ेगा कि वैल्यूज चेक करने पड़ेंगे आपको। तो वेवी कर्व मेथड का सिंपल सा फंडा है भाई, ये समझ लीजिए कि आपको क्रिटिकल पॉइंट्स मेंशन करने होंगे नंबर लाइन पे क्रिटिकल पॉइंट्स मेंशन कर दिया, ठीक है। और सेकेंड बात ये कहता है वेवी कर्व मेथड कि x का कोएफिशिएंट, x के कोएफिशिएंट का मतलब कि x के साथ वो जो नंबर मल्टीप्लाइड है वो पॉजिटिव होने चाहिए, ठीक है। यहां पर x के साथ जो नंबर था वो -1 था, हमने वहां पे लिया था -x + 5 लिया था हमने वहां पे, क्या लिया था? -x + 5। तो -x का मतलब कि x का कोएफिशिएंट निगेटिव है, तो हमें तो पॉजिटिव करना था भाई। तो हमने क्या किया? पॉजिटिव करने के लिए वहां से x की वैल्यू को कॉमन निकाल लिया, तो x की वैल्यू को कॉमन निकाल के बाहर फेंक दिया, तो यहाँ पे आ गया। तो x की वैल्यू -x + 5 से -x + 5 से माइनस साइन को अगर हम कॉमन निकालते हैं व्हाट वी गेट पॉजिटिव, और प्लस जो साइन है वो मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू निगेटिव साइन होता है, ठीक है। तो एक निगेटिव साइन निकल गया तो दूसरा निगेटिव साइन बच गया और 5 हो जाएगा। तो हमने इसको माइनस ऑफ
x-5 के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया और ये माइनस यहां पे कर दिया, तो अब यहां पर वेवी कर्व मेथड सुटेबल यूज होगा बिकॉज सभी x के कोएफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव हो गए। इज दैट क्लियर? अब पॉजिटिव होने के बाद हमने नंबर लाइन पे ड्रॉ कर दिया और फिर उसके बाद हमने बोला था कि आप सबसे राइट मोस्ट पॉइंट पर चले जाइए। सबसे राइट मोस्ट पॉइंट इधर होगा और अगर यहां पर कोई भी, अगर यहां पे पॉजिटिव साइन रहता तो यहां पे राइट मोस्ट पॉइंट पर पॉजिटिव साइन लेते और यहाँ निगेटिव साइन है तो राइट मोस्ट पॉइंट पर निगेटिव साइन लेंगे। निगेटिव साइन ले लिया और हमने बोला कि जो क्रिटिकल पॉइंट्स यहाँ, अगर ये क्रिटिकल पॉइंट्स इवेंट टाइम्स आ रहा होगा, इवेंट टाइम्स आ रहा होगा, तो कर्व जो वेवी कर्व है उसका कर्व जो है वो ऊपर जाए, मतलब इवन होगा तो चेंज नहीं होगा, यानी कि कर्व नीचे है तो नीचे से ही लौट आएगा। और अगर ऑड पावर के साथ वो क्रिटिकल पॉइंट आया हुआ है तो कर्व नीचे है तो ऊपर जाएगा। तो देखिए x इक्वल टू 5 जो है ये एक बार आ रहा होगा क्योंकि x-5 जो है का पावर 1 है यहाँ पर, तो ऑड टाइम्स आ रहा था। तो इसका मतलब कि x के पहले अगर निगेटिव था तो अब x की वैल्यू 5 के बाद निगेटिव था तो पहले पॉजिटिव हो जाएगा। अब यहां से पॉजिटिव आया, यहां तक आया। अब देखिए हम इस क्रिटिकल पॉइंट को चेक करेंगे। ये क्रिटिकल पॉइंट क्या है, इवन पावर के साथ है, तो अगर कर्व ऊपर है तो इस पार्ट में भी कर्व ऊपर ही रहेगा। ओके, फिर हम 3/2 को चेक करेंगे। 3/2 भी इवन पावर है तो कर्व ऊपर है तो कर्व ऊपर ही रहेगा। और फिर x इक्वल्स टू हाफ, x इक्वल्स टू हाफ जो है वो भी ऑड टाइम्स आ रहा है तो कर्व ऊपर है तो ऑड टाइम्स आएगा तो कर्व नीचे चला जाएगा। तो ऊपर वाला कर्व पॉजिटिव फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है, यानी fx ग्रेटर देन 0 को रिप्रेजेंट करता है, और कर्व जिस पार्ट पे नीचे आया है वो fx लेस देन 0 को निगेटिव करता है। नाउ इज दैट क्लियर फॉर एवरीवन? क्लियर है आनंद? गुड। तो अब अगर क्लियर है तो हमें ये बताइए कि fx जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 कहां मिलेगा? यहां पे दिख ध्यान नहीं रहा है। दिख नहीं रहा है, ओके ओके। fx ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कहां मिलेगा ये आपको बताना पड़ेगा। ध्यान से क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल को बहुत ध्यान से आप रिप्रेजेंट करें, और आंसर शुड बी इन इंटरवल वाइज आंसर होने चाहिए। अब तो जल्दी से आंसर कमेंट कर सकते हैं बिकॉज जितना प्रोसेस है वो सबके पास है, सिर्फ आपको देखना है कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कहां है। माइनस इंफिनिटी से हाफ, रेवांश माइनस इंफिनिटी से हाफ में देखिए, रेवांश गुप्ता माइनस इंफिनिटी से हाफ में ये जो फंक्शन, ये जो कर्व है वो नीचे है और वो निगेटिव साइन को रिप्रेजेंट करता है। दैट मींस उस इंटरवल में fx की वैल्यू निगेटिव आ रही होगी। ओके, रिवांश गलत आंसर है वो। अल्ताफ, हाफ टू अल्ताफ, ये आपने 3/2 को भी पिक कर लिया है, उसमें से आपको इस 3/2 पर वाइड है, दैट मींस दैट वैल्यू शुड बी excluded from your interval. Okay, so answer should be close interval half to close interval 5 excluding this value. Okay, answer is minus, निशांत half to 5. Good, सभी लोग आंसर कमेंट कीजिए। विशाखा, गुलमेश्वर, आनंद, आशुतोष, सुप्रिया, प्लीज कमेंट योर आंसर। तान्या, ज्योति, रोहित, रवि, सभी लोग कमेंट करें।
half to 5. Saqib should be right in interval wise. And अभी हमने बताया कि ये 3/2 पर वाइड था तो उसको आपको एक्सक्लूड करना पड़ेगा, उस पर आउटपुट 0 नहीं है. आद्या यू शुड राइट इट इन क्लोज इंटरवल नॉट ओपन इंटरवल. आनंद गलत है, हाफ को भी हम लेंगे क्योंकि एफएक्स की वैल्यू 0 कहां पर होगी उस पॉइंट को भी कंसीडर करना है. आशुतोष गलत आंसर है. तान्या सही आंसर है. निशांत गुड. निशांत अब ये सही है. क्लोज इंटरवल हाफ टू 5 -3/2. बट ये -3/2 हाँ सही है. गुड. गौरव हाफ टू. गुड. गौरव भी सही है. अब सब लोग सही आंसर कमेंट कर रहे हैं. गुड. और लोगों से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि और आंसर सही करें. अगर आपको कॉन्सेप्ट में कहीं भी अभी लग रहा है कि अंडरस्टैंडेबल नहीं है या आप नहीं समझ पा रहे हैं तो कमेंट कर सकते हैं. आर यू गेटिंग दिस कॉन्सेप्ट? से यस और नो फॉर दिस. आपने वेवी कर्व मेथड का कॉन्सेप्ट समझ लिया? गुड. सभी लोग कमेंट करें. ओके. नाउ अब आपको बताना है कि fx की वैल्यू लेस देन इक्वल टू. ज्योति इंटरवल वाइज आंसर दीजिए बाबू. ज्योति. आशुतोष गलत आंसर है. आशुतोष 5 शुड बी इन क्लोज इंटरवल और -3/2 नहीं है, ये 3/2 है. आशुतोष 5 को भी लेना पड़ेगा ना भाई, क्योंकि 5 जो है x की वैल्यू 5 रखेंगे, 5 - 5 0 होगा और 0 तो हम लेना है हमें, क्योंकि 0 पर वैल्यू हमें आउटपुट 0 को कंसीडर करना है, तो हमें उस वाले x को भी कंसीडर करना पड़ेगा जहां पर आउटपुट 0 है. ओके. सो कोई नहीं, नेक्स्ट में ट्राई कीजिए. जिनसे गलती हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन में उसको ट्राई कीजिए कि सही आंसर कमेंट कीजिए और सबसे पहले कमेंट कीजिए. ओके. सो आप इसका इंटरवल लिखिए. fx की वैल्यू लेस देन एंड इक्वल टू 0 कहां है इसको कंसीडर कीजिए. फाइंड दोज वैल्यू ऑफ x इन विच this fx is less than or equal to 0. वीडियो पॉज हो जा रहा है. कोई नहीं, तो आप बाद में ये इसका YouTube पे जो वीडियो अपलोड होगा आप उसमें क्लियर कर लीजिएगा, पॉज करके देख लीजिएगा. और फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कीजिएगा. आज से मैं भी ज्वाइन कर लिया, आपके ग्रुप में मैं भी ऐड हो गया हूं. तो आपको कोई प्रॉब्लम हो रही होगी तो you can contact me there also. Okay, so don't worry. इसका आंसर कमेंट कीजिए. fx less than or equal to 0. अभिनव half to 5. half to 5 कैसे आंसर होगा? बिकॉज यहाँ कर्व जहां पर नीचे है वो निगेटिव वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है और कर्व जहां पर ऊपर है वो पॉजिटिव. तान्या हैज गिवन आंसर -∞ to half यूनियन 5 to infinity. ओके तान्या, एक पॉइंट आपने मिस कर दिया है. इस 2 को भी आप यूनियन में ले लीजिए और वो कर्ली ब्रैकेट में लीजिएगा, बिकॉज इस 2 पर भी fx की वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू 0 है. ओके तान्या, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? रेवांश ओके गुड, दैट्स कूल. गौरव -∞ to 2. -∞ to 2 कैसे होगा बाबू? देखो यहां पर -∞ to 2. देखिए आपको पॉजिटिव लेना था, आपने दोनों ले लिया. इस पार्ट में कर्व नीचे है,
इस पार्ट में कर्व ऊपर है, यहां से यहां के पार्ट में, तो ऊपर वाला पार्ट तो पॉजिटिव को रिप्रेजेंट कर रहा था ना। ओके गौरव, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? निशांत निशांत शुड, अच्छा आपने एरर कर दिया, माइनस इन्फिनिटी टू हाफ, 5 टू इन्फिनिटी, गुड। नितेश गुड। आनंद माइनस इन्फिनिटी टू हाफ, 5 टू इन्फिनिटी, यूनियन, गुड गुड। रेवांश गुड। रेवांश you should write also, you should include this point 2 x equals to 2 को भी आपको इंक्लूड करना होगा, राइट? यूनियन curly bracket x equals to 2. Okay, you can express your answer as this: x equals to, x belongs to minus infinity to half. This half should be in close interval because यहां पर वैल्यू 0 मिलेगी, उसको भी इंक्लूड करना है। यूनियन, फिर कहां से ये x की वैल्यू 2 को भी लेना है, x इक्वल्स टू 2 ले लिया हमने। यूनियन फाइव टू इंफिनिटी। ओके, सीक्वेंस वाइज आप 2 को सबसे लास्ट में नहीं रख सकते हैं, इंटरवल जो होता है वो ऑर्डर वाइज लिखा जाता है। तो ये जो 2 है वो हाफ के बाद आएगा, 5 से इंफिनिटी के बाद में नहीं, ठीक है? तो उसको बाद में क्लियर कर लेंगे हम लोग। इंटरवल शुड बी इन ऑर्डर्ड वाइज, ओके। और इस तरह से ये आंसर होगा इसका। गौरव 2 को भी कंसीडर करो, रेवांश 2 को भी कंसीडर कीजिए। आनंद गलत आंसर है आपका। आशुतोष नाउ इट्स करेक्ट। आनंद check your answer please. Revansh also check your answer please. Include 2. Is that clear for everyone? Good. आद्या सर वीडियो पॉज हो गया। नहीं बेटा, आपका हो सकता है कि नेटवर्क इश्यू हो। आद्या क्लियर है यहां तक? रेवांश, आनंद, आनंद नाउ दैट्स फाइन, गुड। पॉज हो रहा है, आई थिंक नेटवर्क इश्यू होगा आपके लोकेशन पे, इसीलिए वीडियो पॉज हो जा रहा होगा। यहां से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। अगर जिनके साथ ऐसी प्रॉब्लम आ रही होगी वो लोग बाद में जब वीडियो सेशन जो है YouTube पे अपलोड हो जाएगा, वहां पे आप देख सकते हैं। फिर भी कोई डाउट्स होगी तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, आई विल बी देयर फॉर यू, ओके। नाउ अब fx की वैल्यू लेस देन 0 कहां होगी, उस इंटरवल को मेंशन कीजिए, ओके। fx लेस देन 0 ओनली, नॉट इक्वल टू 0। fx लेस देन 0 कहां होगा, उस इंटरवल को मेंशन कीजिए। fx लेस देन 0। कमेंट टू आंसर। तान्या, निशांत, आद्या, साकिब। आंसर कमेंट कीजिए प्लीज। कॉन्सेप्ट में कहीं भी आपको लगता है कि आप समझ नहीं रहे हैं तो यू कैन कमेंट, आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। माइनस इंफिनिटी टू हाफ, हाफ शुड बी इन ओपन, 5 टू इंफिनिटी, गुड। आनंद, आनंद, नितेश गुड वन, निशांत गुड। रेवांश, रेवांश आपने एक पार्ट तो छोड़ दिया, 5 से इंफिनिटी के बाद भी तो
निगेटिव आउटपुट मिल रहा है? गौरव, गुड वन. नाउ आई थिंक दैट्स फाइन फॉर एवरीवन. ओके, क्लोज इंटरवल नहीं रेवांश, आपने गलत लिया है. 5 शुड बी इन ओपन इंटरवल बिकॉज x इक्वल टू 5 पर फंक्शन का आउटपुट 0 होगा, और 0 तो हमें कंसीडर नहीं करना है क्योंकि हमें निगेटिव आउटपुट चाहिए. ओके, गुड. ओके, तो आज का लेक्चर यहीं पे स्टॉप करते हैं हम लोग. ओके, और हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में और भी इनइक्वालिटीज का प्रॉब्लम देंगे आपको. एक सीट हम प्रोवाइड करेंगे जहां पर बेसिक इनइक्वालिटीज के प्रॉब्लम होंगे, और आप इसी कॉन्सेप्ट का वेवी कर्व मेथड का यूज कीजिएगा. वेवी कर्व मेथड में प्रॉब्लम हो रही होगी तो आप पर्टिकुलर वैल्यूज पुट करके देख सकते हैं इंटरवल में कि किस इंटरवल में एफ की वैल्यू क्या मिल रहा है. ओके, और उसके बाद आप जो भी इंटरवल एक्स का वैसा इंटरवल जहां पर आपको देना हो, मेंशन करना हो एक्स का इंटरवल, ठीक है, वो कर लीजिएगा. सो आपके लिए एक नोटिस है कि आज आपका सौरभ सर के साथ 1 बजे वेबिनार है. ओके, सभी लोग सुन रहे हैं? आई एम ऑडिबल फॉर एवरीवन? हेलो, कमेंट यस. ओके, दैट्स फाइन, दैट्स कूल. तो 1 बजे आपका वेबिनार है सौरभ सर के साथ. वो आपको गाइड करेंगे कि आपका सेशन किस तरह से आगे बढ़ेगा. एक इंटरेक्टिव सेशन होगा. आपको आई थिंक अगर आपका क्लास 11th में ये फर्स्ट स्टेज बोलेंगे जहां पे आप क्लास 11 एक नए सिलेबस की ओर या एक नए करियर की ओर, क्योंकि अभी तक आपका जो क्लास 10 तक का जो प्रोग्राम था वो एकेडमिक प्रोग्राम होता है. ओके, जहां पर आप सिर्फ मार्क्स लाने के बारे में सोचते हैं. बट नाउ दिस इज फॉर कॉम्पिटिटिव एंड एकेडमिक बोथ. ओके, तो अब आपको एकेडमिक सेशन देखना है और किस आपका करियर ओरिएंटेशन भी होना चाहिए, कहां पर जाना चाहते हैं. तो आप उसके लिए एक बहुत इंटरेक्टिव सेशन हमारा आ रहा है सौरभ सर के साथ, तो आप लोग जरूर उसको ज्वाइन कीजिए. ओके, और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो रहा होगा तो आप उसको अमन सर से कांटेक्ट कर सकते हैं उसके लिए. ओके, नाउ यू कैन लीव. ठीक है, सेशन को एंड करते हैं. ओके, दैट्स फाइन. ओके, थैंक यू.